देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में कोई गार्जियन, कोई माँ बाप किसी को लेके जाते हैं, कोई मरीज को, तो सोचते हैं कि उसका इलाज अच्छे से हो सके, इसलिए वहाँ लेके जाते हैं। लेकिन एक बदनसीब परिवार, एक बदनसीब माँ बाप अपने बच्चे को वहाँ पे इसलिए छोड़ आते हैं कि उसकी मौत अच्छे से हो सके। ये बदनसीब माँ बाप कोई और नहीं, हरीश राणा के माता पिता। ये कहानी जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, कैसे एक लड़का जो आज से 13 साल पहले एक हॉस्टल की छत से गिर जाता है और उसके बाद वो कोमा में चला जाता है। 13 साल तक माँ बाप उसका इंतजार करते हैं कि ठीक हो जाए बच्चा, लेकिन उसके ठीक होने की गुंजाइश जरा सी भी नहीं थी। 13 साल उस स्थिति में था, वो दर्द से कहार रहा था, दवाइयों पर जिंदा था। उसको नली के द्वारा खाना खिलाया जाता था, उसके लिए लिक्विड फूड दिया जाता था, लेकिन उसके जागने की उम्मीद, उसके ठीक होने की उम्मीद 13 सालों में इन माँ बाप ने खो दिया था। 2 साल पहले 2024 में जब वो बीमार 11 साल तक हो चुका था, तो उसके माँ बाप कोर्ट से अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं कि उसके बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए। कोर्ट उसका खारिज कर देता है। ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। आखिरकार 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला सुनाते हैं, जो कि भारत के इतिहास में ये पहला फैसला था सक्रिय इच्छा मृत्यु का, पैसिव यूथेनेसिया, जिसमें उस लड़के को सरकार के द्वारा इच्छा मृत्यु दी गई और कहा गया कि इसका मृत्यु जो होगा, ये मौत जिसकी होगी, ये एम्स में होगा। और सक्रिय इच्छा मृत्यु मतलब इसके साथ एक अच्छे से जाए, इसके साथ कोई दिक्कत ना हो और इसको एम्स में ही मरने के लिए इसको छोड़ा जाता है। ये कहानी आपको रुला के रख देगी। ये कहानी है हरीश राणा की, जिसका मैंने कुछ वीडियो बना के रखा है, उसको आप देख सकते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना, ये कहानी का 11 दिन का, जब से वो हॉस्पिटल में, एम्स में एडमिट हुआ और उसकी मौत को लेके डॉक्टर, एक सीमा करके हैं, वो डॉक्टर उनके साथ थी और उसके साथ क्या क्या किया गया कि उसकी मौत आसान हो सके। मतलब उसको जिंदा रखने के लिए नहीं, बल्कि उसके मरने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया, क्या क्या किया गया, ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मेरे चैनल का नाम भैया जी न्यूज वाले हैं। आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरीश राणा, जिसका मैंने एक वीडियो बना के रखा है, जो 11 साल पहले हॉस्टल की छत से गिर जाता है, चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था और गिरने के बाद वो कोमा में चला जाता है। उसके बाद उसका इलाज चलता है, जिसमें डॉक्टर कह देते हैं कि इसका सिर्फ ब्रेन काम कर रहा है और आंखें डबडबा रही थी, आंखें पलके झपक रही थी। लेकिन उसके ठीक होने की उम्मीद जब शुरू में थी, धीरे धीरे करते करते खत्म हो चुकी थी। आखिरकार उसके माता पिता ने कोर्ट से गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे 11 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं, जो जज ने भी रोते हुए सुनाया था। पूरा कोर्ट परिसर हो चुका था कि इसको, हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया की दिया जाए, मतलब इच्छा मृत्यु, सक्रिय इच्छा मृत्यु दी जाए, जिसमें उसे हॉस्पिटल में लाना था। एम्स के हॉस्पिटल में उसे लाया गया और वहां पे उसकी मौत होनी थी। 11 मार्च को यह फैसला आता है और 14 मार्च को हरीश अपने घर से हॉस्पिटल के लिए रवाना होता है। एक कमरा जो पिछले 13 साल से हरीश के लिए था, उसमें न जाने कितने डॉक्टर आए, कितने नर्स आई, कितना इलाज चला उसका। एक ही कमरे में वो पिछले 13 साल से रह रहा था, सिर्फ बेड पे लेटे हुए। उसका हर काम उसके परिवार वाले, उसका भाई, नर्स और डॉक्टर करते थे। जब ये फैसला आया तो हरीश राणा को हॉस्पिटल ले जाया गया 14 मार्च को। 14 मार्च के दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास में हरीश राणा अपने घर से एम्स हॉस्पिटल के लिए चलता है। लगभग 1 घंटे की दूरी के बाद वो एम्स हॉस्पिटल में पहुंचता है। उसके लिए बेड तैयार था एम्स में, और वो बेड था दूसरी मंजिल पे, बेड नंबर 3। वो ऐसा जगह था जिसको, वहां पे उसी टाइप के मरीज को रखे जाते थे जो दर्द से कहार रहा हो, दर्द का ये हो। लेकिन उन लोगों का और लोगों का वहां पे इलाज चल रहा था, लेकिन हरीश राणा को लाया गया कि वो वहां पे सुकून से मर सके। 14 तारीख को वो बेड पे एडमिट होता है। उसके बाद उनकी देख रेख के लिए एक डॉक्टर होती है सीमा, उनको रखा गया कि ये उनका
ट्रीटमेंट करेंगी, जिस ट्रीटमेंट में ये होगा कि उसका मेडिकल सपोर्ट हटाया जाएगा और धीरे धीरे उसकी मौत होगी। सबसे पहले जब वहां जाते हैं तो उसका पहले खाना पीना बंद किया जाता है, जिस कारण से वो जिंदा था, मतलब लिक्विड का जो कनेक्शन होता है वो हटाया गया। जब वो हटाया गया तो हरीश राणा में डॉक्टर को लगा कि ये कुछ परेशानी हो रही है, तड़प हो रही है। उसके लिए कुछ इंजेक्शन देना स्टार्ट करता है, जिससे उसको भूख प्यास कम लगे, तड़प कम हो। उसके बाद 2 दिन बीतते हैं, उसी तरह चल रहा था। फिर धीरे धीरे मेडिकल सपोर्ट जो होता है धीरे धीरे करके हटाया गया। जब मेडिकल सपोर्ट हटाया गया तो वो फिर दर्द से कहारने लगा, दर्द हो रही थी। अब इसमें दर्द के लिए इंजेक्शन होता है, दर्द के लिए दवाइयां जो होती है वो दी गई। दर्द की दवाइयों के कारण उसका दर्द कम हुआ। उसकी आंखें डबडबा रही थी, उसका जो धड़कन है वो चल रहा था और दिमाग उसका काम कर रहा था थोड़ा थोड़ा। लेकिन वो क्या हरीश राणा जान रहा था इस बात को कि उसके साथ ऐसा हो रहा है? बिल्कुल जान रहा होगा, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं सकता, किसी को कुछ बोल नहीं सकता। एक क्षण मृत्यु तो घर वालों ने मांगी थी। क्या हरीश राणा अंदर से नहीं सोच रहा होगा कि वो जिंदा रहे? पता नहीं, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत से लोग जब बीमार हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। गाँव में भी अभी मिलेंगे जो कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, बैठे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान करे मुझे लोग ऐसे ही उठा ले, चलते फिरते उठा ले, ये तकलीफ ये दर्द ना दे। गांव में अभी भी लोग कहते हैं कि 60 या 70 साल जो भी जीना हो अच्छे से जिए, लास्ट में बीमार ना पड़े, चलते फिरते भगवान उनको अच्छे से जो मृत्यु होगी अच्छी मृत्यु दे, ऐसा कहते हैं। क्या हरीश राणा भी ऐसा ही सोच रहा था? पता नहीं, क्या हरीश राणा ये तो नहीं सोच रहा था कि काश वो ठीक हो जाए, जिंदा हो जाए? ये भी पता नहीं। मेडिकल सपोर्ट हटाया गया, इंजेक्शन दिया गया कि उसको दर्द ना हो। दर्द से कहारते कहारते धीरे धीरे समय बीतने लगा। इस 10 दिनों की मैं जो कहानी बता रहा हूँ तो 5-6 दिन वैसे ही बीत जाते हैं। फिर उसका और भी जो सपोर्ट सिस्टम है वो हटाया गया। उसके बाद वो दिन आता है 24 मार्च, 2 दिन पहले, मंगलवार को 11 बजे के आसपास में हरीश राणा कुछ ज्यादा ही बेचैन दिख रहा था। डॉक्टर ने दवाई दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आज शायद खत्म हो जाए। उससे जस्ट 1 दिन पहले डॉक्टर ने शाम को कहा था कि शायद आज रात को हरीश राणा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो सरवाइव करते करते अगला दिन बीत जाता है और अगले दिन में 11 बजे के आसपास में डॉक्टर ने कहा कि अब शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो सरवाइव करते करते चल रही थी, डॉक्टर की निगरानी में थे। जब डॉक्टर ने ऐसा कहा कि अब हरीश राणा अब शायद नहीं बचेगा, तो उसके पूरे परिवार के लोग पहुंच जाते हैं। पूरे परिवार के लोग आते हैं, उसके साथ बैठते हैं, जितने भी जानने वाले पहचानने वाले। उसके अलावा बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख के तो वहाँ पहुंचे थे हरीश राणा को देखने के लिए। मीडिया की भीड़ लगी हुई थी हॉस्पिटल के बाहर। मीडिया की भीड़ इसलिए लगी थी कि हरीश राणा की जो मौत हो वो दिखा सके। लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक आदमी की मौत हो रही है और लोग इंतजार कर रहे हैं। सब लोग पहुंचते हैं, परिवार का आवागमन होता है, सबकी आंखों में आंसू, आंखें नम। वो समय आता है 4:10 पर। उससे पहले थोड़ा सा सांस चलते चलते, लेकिन डॉक्टरों को लगा, बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे, आंखों के सामने उसकी मौत हो रही है। लेकिन उस वक्त हरीश राणा क्या सोच रहा होगा, ये दर्द कोई नहीं बता सकता। हरीश राणा उस समय क्या सोच रहा होगा, ये दर्द तो उसके परिवार वाले ही जान सकते हैं। क्या वो ये सोच रहा था कि काश वो जिंदा हो जाए? 4:10 पे हरीश राणा एक जोर का जो सांस होता है ना वो लिया। उसके बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। परिवार के लोग तो रो ही रहे थे और भी रोना स्टार्ट करते हैं। ये बात मीडिया में फैल जाती। 25 तारीख रात भर उसे ऐसे ही रखा जाता है। 25 तारीख को हरीश राणा की दाह संस्कार के बारे में सोचा गया। उससे वहां से 5 किलोमीटर दूर एक श्मशान घाट है, वहां पे ले जाया गया। सब लोग पहुंचे हुए थे, मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, बहुत लोग पहुंच चुके थे। उसके भाई ने उसे चिता पे लिटाया, लोगों ने उसे चिता पे लिटाया, सब प्रणाम कर रहे हैं। और अब उसकी
विदाई हो चुकी है, उसका दाह संस्कार हो चुका है। इतने सरवाइव करने के बाद लोग सोच रहे थे, बहुत लोग सोच रहे काश ये ठीक हो जाए। कुछ मीडिया में भी न्यूज आया था, शायद वो गलत अफवाह था। किसी ने कहा था कि हरीश राणा को वो ठीक कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। वो उसका मेडिकल सपोर्ट हटाया गया। क्या एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उसका मेडिकल सपोर्ट अगर लगा रहता है एम्स में कंटिन्यू, तो वो जिंदा रह पाता इसी तरह से? पता नहीं, इस तरह से तो जिंदा रह ही जाता, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। इसीलिए उसे सक्रिय इच्छा मृत्यु दी गई थी कि वो दुनिया से आसानी से जा सके। हरीश राणा को जब एम्स लाया जा रहा था, उससे 2 दिन पहले ब्रह्मा कुमारी की कुछ दीदी लोग भी आए थे। उसके सर पे हाथ रख के बोला था कि सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उड़ जाओ। ये इतने दिनों में ये हुआ हरीश राणा के साथ। भगवान से विनती है कि किसी को, कोई दुश्मन को भी इस तरह का ना दे। ये मौत जो हुई है बहुत ही दर्दनाक हुई है। हालांकि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जो मीडिया में बात फैल गई, जो आदमी 13 साल से सर्वाइव कर रहा था, हॉस्टल की छत से गिर जाता है, कोमा में चला जाता है, उसके बाद उसके परिवार वाले घर द्वार सब बेच देते हैं, जमीन जायदाद सब बेच देते हैं एक बच्चे के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। आखिरकार इतने दिनों बाद माता पिता कोर्ट से अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं कि उसके बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए। ये मामला 2024 में कोर्ट में पहुंचा था। उसके बाद है कि 2025 खत्म, 2026 में इसका फैसला आया और आखिरकार हरीश राणा को कोर्ट ने इच्छा मृत्यु दे दी। उसके बाद 11 दिनों तक क्या क्या हुआ ये मैंने आपको बताया। ये कहानी अभी सोशल मीडिया पे इतनी वायरल है, लोग सोचने में मजबूर है, हर लोग सोच रहे हैं हरीश राणा इस दुनिया से अलविदा हो चुका है, जा चुका है हरीश राणा। जय हिंद।